आपके अपनी यूट्यूब चैनल वर्क स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारी 6 फरवरी से अभी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है, यानी कल हमारा क्या है बोर्ड एग्जाम पेपर है कक्षा 12वीं का हिंदी का। लगातार मैं आपको क्या है एक एक विषय बेहतरीन तरीके से आपको हिंदी के एक टॉपिक पढ़ाते जा रहा हूँ। ओके, तो अभी तक आपने कंप्लीट तैयारी नहीं करी है, दोबारा रिवीजन करना चाहते हैं या फिर तो आप क्या है प्लेलिस्ट पर जाइएगा। हिंदी इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट है, क्रम से आपको हिंदी की वीडियो मिल जाएंगी, फिर क्रम से आपको इंग्लिश की वीडियो मिल जाएंगे। ओके, तो क्रम से आप हिंदी की वीडियो एक टॉपिक समझ लीजिएगा। ओके, अब आपको एक टॉपिक छूट गया था आपठित गद्यांश। ओके, तो आपठित गद्यांश को कैसे करना है इसे हम देख लेंगे। तो देखिए पहले नाम समझ लीजिए, आपठित गद्यांश, ऐसा जो आपने कभी पढ़ा ना हो ऐसा गद्यांश आपके में आने वाला। ओके, तो इसे कोई भी क्या है कोई टीचर हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी टीचर, कोई फिक्स नहीं बता सकता है। ये तो आपकी समझ पर आधारित है। ओके, समझ पर आधारित कि किस प्रकार से आपको टॉपिक दे दिया जाए, उससे आप क्या क्वेश्चन आंसर छाट पाते कि नहीं छाट पाते, ये आपकी इसमें परीक्षा ली जाती है। 3 नंबर का आपके पेपर में आता है, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। ओके, किस प्रकार से आपको शीर्षक सारांश लिखना है या कोई क्वेश्चन है तो उसको किस प्रकार से छाड़ना पड़ता है। ओके, इसलिए मैं लिख दिया है एक बार अभ्यास कर चिंता छू मंतर। ओके, एक बार अगर अभ्यास कर लेते तो इस आपठित गद्यांश में अगर आपको थोड़ा भी चिंता है तो आप क्या है चिंता आपकी छू मंतर हो जाएगी अगर आप एक बार अभ्यास कर लेते हैं मेरे साथ इस वीडियो में। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कम समय हल करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है लास्ट के में आपका आपठित गद्यांश आता है। ओके, समय कम बचता है तो आप पूरा पढ़ते रहेंगे, फिर निकालते रहेंगे अर्थ, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए कम समय में आपको किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों के 3 सॉल्व करके 3 नंबर प्राप्त करने हैं, वो वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, कड़ी से कड़ी जोड़ने जाओ जो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पर मेहनत करते जाओ तो क्या है 95% बन जाती है। कि टॉपिक अगर बेहतरीन तरीके से आप तैयार कर लेते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर तो कुछ बात ही नहीं रहती है कि कहाँ से बाहर चला जाएगा, क्योंकि आपने क्या है पूरा सिलेबस मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है और आप बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते हैं तो वास्तव में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, तो आपठित गद्यांश की हम क्या है अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैं आपको तीन से आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। एक आपका ये हो जाता है, एक आपका ये दिया हुआ है और एक आपका ये है। ओके, तो 3 आपठित गद्यांश है, इनकी हम क्या प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें आपको एक आपठित गद्यांश दिया हुआ है, ये आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको आपको पढ़कर इसके आंसर लिखना है। इसमें आंसर नहीं लिखे हैं, मैं स्वयं आपको अपनी भाषा में आपके सामने लाइव किस प्रकार से आपको क्या है पेपर में सॉल्व करना है। कोई भी आपसे आपठित गद्यांश आता है किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, उसकी क्या मेथड लेने वाली है जिससे कम समय में आप सॉल्व कर सकें और ओके और शीर्षक सारांश हम बना सकें। चलिए देख लेते हैं। तो आपको क्या है जब भी सॉल्व करने के लिए मान लीजिए आपके पेपर में आ गया 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है क्वेश्चन पढ़ना है, पद्यांश नहीं पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा एक बार फास्ट ही। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, पहले में मानव ने पर्यावरण प्रदूषण किसके नाम पर किया है। दूसरा है वर्तमान काल की सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्या कौन सी है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। ओके, ध्यान से आपको पढ़ना है, बिल्कुल फोकस के साथ, इसलिए आपको पढ़ लेना है। जब भी अब इसके बाद आपको क्या करना है क्वेश्चन जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद दोस्तों आपको आपठित गद्यांश पूरा पढ़ लीजिएगा। छोटा है 3 से 4 लाइन का तो जरूर पूरा पढ़ लीजिएगा। ओके, बड़ा है तो फिर आप नहीं पढ़िएगा, लेकिन उसको थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। लेकिन क्या है अगर छोटा है तो जरूर पढ़ लीजिए, छोटा है एक बार फास्ट ही आपको पढ़ लेना है। ओके, इसको पढ़ने से क्या फायदा होगा, अगर आपको इसके आंसर मिल रहा है पढ़ते ही पढ़ते तो आप क्या है तुरंत ही आपका दिमाग चल जाएगा। ओके, पहले हम पढ़ लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषण परमात्मा कृत नहीं अपितु मानव कृत है, जो उसने प्रकृति के नाम पर किए हैं, गए आविष्कारों द्वारा निर्मित किया है। आज जलवायु सभी कुछ प्रदूषित हो चुका है, शोर धुआं अवांछित गैसें का मिश्रण एक गंभीर समस्या बन चुका है। यह संपूर्ण मानवता के लिए क्या है खुली चुनौती है और एक समस्या है जो संपूर्ण मानवता के जीवन और मरण से संबंधित है। इसके समझ क्या है मानवता बौनी हो चुकी है। इस बार पढ़ लिया। अब देख लेते हैं हम सॉल्व किस प्रकार से करना। पहला हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है मानव ने पर्यावरण प्रदूषण किसके नाम पर किया है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव ने पर्यावरण प्रदूषण किसके नाम पर किया है। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है किसके नाम। ओके, नाम वाला शब्द है, नाम वाली लाइन है। ओके, नाम वाली पर्यावरण शब्द मिले अपन को। ओके, नाम कहाँ लिखा हुआ है, नाम वाला एक अक्षर अपने पास मिल जाए। पर्यावरण प्रदूषण परमात्मा अपितु नहीं मानव कृत है, जो कि नाम प्रकृति के नाम, देखिए प्रकृति के नाम वाला ये आ गया ना, प्रकृति के नाम की जो कि उसने क्या प्रकृति के नाम पर किया है, किए गए आविष्कारों द्वारा निर्मित किया है। तो बस आपको ये लाइन लिख देनी है कि मानव ने पर्यावरण प्रदूषण प्रकृति के नाम पर किए गए आविष्कारों के द्वारा निर्मित किए। इस प्रकार से लिखना है और आपको क्या है क्वेश्चन से और आंसर को मैच कर। मानव ने पर्यावरण प्रदूषण प्रगति के नाम पर किए गए आविष्कारों द्वारा किए। इस प्रकार से आपको लिखना है। जब भी आप क्वेश्चन का आप क्या सॉल्यूशन ढूंढे तो उसकी क्या है शब्द पढ़े, जैसे नाम में हमने अभी पढ़ा लेकिन नाम यहाँ मिल गया। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं वर्तमान काल की सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्या कौन सी है। तो अभी हमने इसके पूरे पढ़ा तो हमें किसके बारे में पता चल रहा है, पूरा पता चल रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। तो पर्यावरण प्रदूषण ही क्या है, पर्यावरणीय समस्या है सबसे बड़ी। ओके, तो आपको लिख देना है वर्तमान काल की सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्या पर्यावरण प्रदूषण। ओके, समझा रहा हूँ कैसे कैसे आपको क्या सॉल्व करना है। नेक्स्ट है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इसमें अधिकतम स्टूडेंट को दिक्कत जाती है तो कैसे छाटना बता देता हूँ। 2 से 3 ट्रिक आपको फॉलो कर लेनी है, उनमें से आपका क्या शीर्षक छाट पाएंगे। ओके, तो आपको शीर्षक बताना, मतलब शीर्षक का मतलब होता है ये जो पूरा आपका आपठित गद्यांश है ये किस टॉपिक पर है वो आपको टॉपिक बताना है। पहली ट्रिक क्या है कि आपको पूरे जब पढ़ लेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि ये पूरा टॉपिक इसके बारे में दिया हुआ है। ओके, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, डायरेक्ट आपका एक शब्द में आपको क्या है शीर्षक बता देना है, 1 से 2 शब्द में। ओके,
अब नहीं मान लीजिए आपको पता चला किसके बारे में आपको मिल रहा है, तो दूसरा आप क्या ट्रिक अपनाइएगा कि जो आपकी पहली लाइन है उसी में लगभग दिया जाता है जहाँ से स्टार्ट होता है। इसका दोस्तों आपका शीर्षक है पर्यावरण प्रदूषण। ओके, तो हमने जब पूरा पढ़ लिया तो मैंने देखिए तुरंत ही बताया कि पर्यावरण प्रदूषण के बारे में है, तो मैंने डायरेक्ट इसका शीर्षक ले दूंगा पर्यावरण प्रदूषण। नहीं पता चल रहा आपको कि किसके बारे में, तो आप पहली लाइन की आप पहले शब्द में देखिएगा अधिकतम अधिकांश मिल जाता है जिसमें पर्यावरण प्रदूषण सबसे आगे ही लिखा हुआ है, ये पता चल जाता है। ओके, तीसरी ट्रिक क्या है कि तीसरी ट्रिक आपकी ये अगर नहीं मिल पा रहा है इन दोनों ट्रिक के बाद भी, तो आप वो शब्द देखिए जो अधिकतम बार आया, प्रदूषण, प्रदूषित, प्रदूषित, ये आपका आ चुका है। इस प्रकार से आपको प्रदूषण या पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित शब्द आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं ये प्रदूषण के बारे में है। ओके, अब पर्यावरण भी आ रहा शब्द, तो पर्यावरण प्रदूषण के बारे में ओके इसकी बात हो रही है। इस प्रकार से आप क्या शीर्षक लिख देते हैं। ज्यादा नहीं, आपको ऐसा नहीं कि 100% है, सबका शीर्षक अलग अलग होता है, लगभग आपको है 19-20 आप लिख सकते हो। मतलब कि जब पर्यावरण प्रदूषण की बात हो रही है तो पर्यावरण या प्रदूषण इस शब्द के नाम भी लिखाते तो भी टीचर आपको नंबर दे देगा। ऐसे ही पर्यावरण प्रदूषण की बात हो रही है, आप स्वच्छता के बारे में लिख दें तो बिल्कुल आपका फिर हट के हो जाएगा, तो फिर आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिले। लेकिन आप जितना थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है उससे संबंधित 1-2 शब्द लिख देते हैं, नंबर आपको मिल जाता है, कंप्लीट होता है। पहला हम इस प्रकार से आपको करना है। चलिए हम दूसरा आपको लेता हूँ आपठित गद्यांश, और उससे हम क्या है फिर के द्वारा समझते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या है जब भी सॉल्व करें पहले आपको क्या क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ओके, कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए, मनुष्य कैसा प्राणी है, मित्र किस स्थानों की पूर्ति करता है। ओके, चलिए पढ़ लेते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। देखिए मैं जैसे पढ़ा तो मैं तुरंत दिमाग में चल गया कि मनुष्य कैसा प्राणी, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, यहीं से एक पहली हिंट मिल जाती है। ओके, फिर भी पूरा पढ़ लेते हैं। समाज में अलग उसके अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती, परिचित तो बहुत होते हैं पर मित्र बहुत कम होते हैं, और उसकी मैत्री एक ऐसा भाव है जिसके प्रेम के साथ समर्पण त्याग की भावना मुख्य होती है। मैत्री में सबसे आवश्यक परस्पर विश्वास है। मित्र एक ऐसा सखा, गुरु या माता है जो सबके स्थानों को पूर्ति करता है। ये हमने पढ़ लिया, समझ लिया। अब देख लेते हैं, तो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा जाता है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। मतलब हमें किसकी बात की जा रही है तो हमें तुरंत ही पता चल जाता है, अगर अच्छे से समझा है कि मित्र की बात हो रही है, मैत्री, मित्र, मैत्री, मित्र, मित्र की पूरी बात हो रही है। ओके, मित्र की हर लाइन में क्या है, मित्र की बात आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा क्या है, मित्र की बात है, परम मित्र की बात हो रही है। तो शीर्षक आप लिख सकते हैं मित्र या परम मित्र, इस बार से आप लिख सकते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है मनुष्य कैसा प्राणी है। मनुष्य हमारा कैसा प्राणी है, तो यहाँ पर पढ़ दी है प्राणी शब्द जहाँ मिल जाए, मनुष्य शब्द और प्राणी शब्द एक ही वाक्य में मिल जाए, तो एक पहली ही लाइन में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, तो प्राणी और मनुष्य एक ही लाइन में मिल रहा है, तो मतलब क्या है यही वाला है, मनुष्य एक प्राणी, सामाजिक प्राणी। ओके, जब भी आपको क्या है कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढना हो तो आपको क्या है उसका शब्द पकड़ना है। जैसे हमने इसका ढूंढना है दूसरे वाले का, तो प्राणी शब्द पकड़ लिया। अब प्राणी शब्द पूरे पैसेज में, ये पूरे आपठित गद्यांश में जहां भी प्राणी शब्द मिले तो वहां से आप अर्थ निकाल सकते हैं। तो प्राणी शब्द केवल इसी में है, तो समझिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, यही लाइन आपको लिखनी है। नेक्स्ट है मित्र किस किस के स्थानों की पूर्ति करता है, तो आपको उसमें शब्द पढ़ लेना है, स्थानों की पूर्ति करना है। तो स्थानों की पूर्ति वाला कहीं भी मिले आपको लाइन, तो आपको वही उत्तर होगा। चलिए हम पढ़ लेते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी, समाज में अलग अलग अस्तित्व है, परिचित तो बहुत होते हैं, मित्र बहुत कम होते हैं। मैत्री एक ऐसा भाव है जिससे प्रेम, साथ, समर्पण, त्याग की भावना मुख्य होती है। मैत्री का सबसे आवश्यक परस्पर विश्वास है। मित्र एक ऐसा सखा, गुरु माना जाता है। तो सबके स्थानों की पूरी लाइन मिल गई, सबके स्थानों की पूर्ति करें। ओके, तो स्थानों की पूर्ति, सबके स्थानों की पूर्ति, यही आपका, तो यही है। तो यहाँ से आपको फुल स्टॉप से लेकर अंतिम फुल स्टॉप तक लिख देना है, मित्र एक ऐसा सखा, गुरु और माता है जो सबके स्थान की पूर्ति कर रहा है, इस प्रकार से। तो शब्द पकड़ के आप क्या ढूंढने का प्रयास करिएगा। ओके दोस्तों, तो आपको क्या है आसानी से मिल जाएगा, कंप्लीट होता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं तीसरा आपठित गद्यांश। ओके, क्योंकि आपठित गद्यांश होते हैं ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें कोई फिक्स नहीं बता सकते, केवल प्रैक्टिस पर है, इसलिए मैंने आपको लगा दी ये अभ्यास पर ही आपको काम करेगा। ओके, तो एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको हो जाएगा। बाकी वीडियो का देखते ही देखते आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको अलग से बस प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, कंसेप्ट बस आप समझ लेना। ओके, तो अभी तक दोस्तों हमने क्या है हिंदी कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा क्लास 12 के हिंदी के, जिससे आप क्या है आसानी से कम ही समय में क्या है तैयारी कर सकते हैं। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जितनी पीडीएफ है सब आपको मिल जाएंगी। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दी गई व्हाट्सएप में मैसेज करना है। फीस दोस्तों 49 रुपए, 50% ऑफ चल रहा, तो अभी फीस केवल 125 रुपए में दिया जा रहा है। ओके, अब देख लेते हैं हम तीसरा आपका आपठित गद्यांश। ओके, तो क्या है प्रकृति और मनुष्य। एक बात और मैं आपको बता दूं, पेपर में जो आपको क्वेश्चन आता है वो आपके अथवा सहित आता है। पहले आपको आपठित गद्यांश रहेगा, फिर अथवा में रहेगा आपठित आपके पद्यांश। ओके, तो पद्यांश बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि आपको उसमें अर्थ निकालना पड़ता है, जबकि गद्यांश आसान होता है। इसलिए मैंने केवल और केवल आपका क्या है गद्यांश पकड़ा हुआ है। ओके, एक बार गद्यांश बस तैयार करिए, आपठित पद्यांश में नहीं पढ़िए क्योंकि आपको उसमें अर्थ निकालना पड़ता है, वो आपके लिए और कठिन हो जाएगा इससे। ओके, इसलिए आप क्या है गद्यांश को सॉल्व करने का प्रयास करिए, आसानी से आप कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए ये वाला जो आपको तीसरा वाला जो मैंने देखिए गद्यांश लिया हुआ है, ये बहुत ही काफी लॉन्ग, कितना बड़ा दिया हुआ है, अक्सर इतना बड़ा पेपर में नहीं आता है। ओके, जितना मैंने आपको पहले बताया है, आपको छोटे छोटे केवल इतने आपके आते हैं। ओके, लेकिन अगर इतना बड़ा आता तो फिर आपको पूरा नहीं पढ़ना है, कुछ 2-3 लाइन आपको पढ़ लेनी है, ऊपर के नीचे थोड़ा समझ लीजिए किसकी बात हो रही है। देख लेते हैं। प्रकृति और मनुष्य का संबंध ऐतिहासिक दृष्टि से काफी बाद में शुरू हुआ है, और प्रकृति पहले से थी और मनुष्य बाद में आया। वास्तव में है कि जो प्रकृति हमारी क्या है पहले थी, मनुष्य क्या है बाद में आया है, लेकिन अपने विकास के
क्रम हो जाएगा, क्रम में मनुष्य ने शीघ्र ही प्रकृति पर अपनी इच्छा आरोपित करनी चाहिए, इस प्रकार से दिया हुआ है। मतलब प्रकृति और मनुष्य के बारे में पूरा बताया गया है। अगर आप पढ़ते हैं तो आपको प्रकृति और मनुष्य के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो आपको लिख देना है किसकी बात हो रही है। आप जब पूरा आप पहले ये ट्रिक अपनाइए कि क्या है किस इस टॉपिक में आप क्या है अर्थ निकाल के जब पूरा समझ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा प्रकृति और मनुष्य की बात हो रही है। नहीं समझ में आ रहा तो मैंने दूसरी आपको ट्रिक क्या बताई कि जो आपकी पहली लाइन है उसी में आपको सबसे आगे मिल जाता है अधिकांश। ओके, तो प्रकृति और मनुष्य की देखो शब्द आ रहा है, प्रकृति आपको शीर्षक ले देना है प्रकृति और मनुष्य का संबंध। ओके, ये भी नहीं ट्रिक काम कर रही है तो आपको वो शब्द छांट देना है जो हर अक्सर जो हर बार आ रहा है। तो प्रकृति और मनुष्य हर बार आएगा, प्रकृति मनुष्य, यहाँ प्रकृति आ जाता है, फिर मनुष्य आ जाता है, फिर प्रकृति आ जाता है, फिर मनुष्य आ जाता है। इस प्रकार से आप देखिए प्रकृति मनुष्य ये प्रकृति लिखा हुआ है, ये मनुष्य लिखा हुआ है, तो प्रकृति मनुष्य के आपको दो शब्द आ रहे हैं तो आपको लिख देना सीधे प्रकृति और मनुष्य, इतना लिख दीजिएगा, या प्रकृति और मनुष्य का संबंध ये आपका शीर्षक हो जाएगा। तो तीन देखिए ट्रिक बता दिए, तीनों से आपका ट्रिक यूज करेंगे, गारंटी के साथ दोस्तों आपको क्या है शीर्षक आपसे बन जाएगा। ओके, फिर इसके बाद आता है मनुष्य क्या क्या ठीक से नहीं समझ सका है, मनुष्य क्या क्या ठीक से नहीं समझ सका है, तो हमें वो शब्द पढ़ना ठीक समझ ये वाला शब्द पकड़ लीजिए। अब देखिए इस पूरी लाइन में ठीक समझ वाला कहाँ मिल रहा है, ये देखते चलिए। ठीक शब्द ऐसा डायरेक्ट पढ़ना की आवश्यकता नहीं है, केवल शब्द पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक वाला शब्द कहीं मिल जाएगा। ओके, ठीक समझ वाला कहाँ है, इस प्रकार से यहाँ नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ठीक नहीं समझ सका ये वाला। ओके, तो अब देखिए ठीक नहीं समझ मतलब उसके आगे फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप तक आपको लिख देना है। एक बार पढ़ लीजिए, उसकी पराजय और दुर्गति का इसे वह स्वयं भी ठीक नहीं समझ सका है। ओके, तो अब देखिए क्या है, अब इसमें थोड़ा अर्थ नहीं आ पा रहा, उसकी पराजय दुर्गति थोड़ा अर्थ नहीं आ पा रहा, तो पूरा आपका सेंस ना बने तो एक लाइन ऊपर से आप ले लीजिएगा, एक लाइन ऊपर से लेकर तो यहाँ से हम ले लीजिए, यह इतिहास मनुष्य की विजय और प्रगति का इतिहास है या उसकी पराजय का दुर्गति का, इसे ठीक नहीं समझ, तो दूसरे का आंसर आपको इतना से इतना हो जाएगा। ओके, ये आपका हो जाता है आंसर। ओके, तो आई होप समझ चुके किस प्रकार से आपको देखना है। तीसरा देख लेते हैं, विकास के क्रम में मनुष्य ने क्या और किस पर आरोपित किया है। ओके, तो हमने यहाँ से देखा था, ये पढ़ा था जब शुरू में क्रम वाला आया था, ये आया है, यहाँ मैंने आपको क्रम वाला बताया ये है। ओके, तो क्या है अब लेकिन अपने विकास के क्रम में मनुष्य ने शीघ्र ही प्रकृति पर अपनी इच्छा आरोपित करनी चाहिए। ओके, तो आपको लिखना है कि विकास के क्रम में मनुष्य ने क्या है किस पर आरोपित की है, तो प्रकृति पर आरोपित किया। क्या आरोपित किया है, तो क्या आरोपित किया, अपनी इच्छाएं आरोपित की, इच्छा आरोपित कर दी है, ये आप लिख सकते। मनुष्य ने क्या है इच्छा आरोपित की और किस पर आरोपित की, प्रकृति पर आरोपित की, आपका हो जाता है। साथ ही कई बार आपके गद्यांश में क्या सारांश आ जाता है, तो सारांश केवल और केवल आपको 3 लाइन में लिख देना है। तो इसमें उसके ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक आपको ये है, पहले तो अर्थ निकाल के 1-2 लाइन अपने से लिख सकते हैं, ना बने तो आप क्या एक लाइन बीच की उठाइएगा, एक लाइन तो सबसे पहली वाली उठाकर मिक्स से थोड़ा अपनी भाषा भी लिखिएगा और इसकी भाषा भी लिख दीजिएगा। ओके, 1-2 लाइन अपना बदल के लिख दीजिएगा, 1-2 लाइन इसी से उठा लीजिएगा जैसे मैंने आपको व्याख्या में बताई। ओके, तो इस प्रकार से आप क्या है सारांश भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो आई होप आप समझ चुके होंगे किस प्रकार से आपको गद्यांश करना है। ओके दोस्तों, तो वीडियो पसंद आ रही है वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।